हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड क्रिक जोन। मेरे साथ हैं गणेश, स्टीव स्मिथ और मैं हूं आर्यन सिंह आप लोगों के साथ। तो भाई भाई, आर्यन सिंह स्टब्स कैसे भाई? आर्यन सिंह स्टब्स भाई आज नहीं हो पाया मैच। आज हम मैच की बात करने वाले हैं जो खेला गया राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। आज भाई अभिषेक शर्मा एक टाइम पे 175 अप्रोच कर रहे थे इंडिविजुअली। क्रिस गेल का रिकॉर्ड आज लग रहा था टूट जाएगा बट नहीं टूटा। भाई डील थी लेकिन भाई, उसके दिल की बावजूद 68 बॉल्स में 135 रन, 10 छक्के और 10 चौके। भाई मतलब बराबर भाई, एकदम। हाँ, कोई 10 वो नहीं छक्के किया भाई। कि तुम्हें कम, तुम्हें ज्यादा, दोनों बराबर मारे। बहुत से प्लेयर भाई पूरे सीजन में 10 छक्के नहीं मारते, इन्होंने एक हम्म। मैच में मारा है। और टीम भी कौन सी चुनी? दिल्ली कैपिटल्स। टीम तो फेवरेट है भाई सबकी। मैंने आपसे कल ही सब बोला था प्रीव्यू में कि अगर कोई टीम, कोई प्लेयर जिसके रन नहीं बन रहे हो, तो वो कह दिल्ली कैपिटल्स दिल खोल के कहती है कि आइए हम बनवाते हैं, स्वागत है, वेलकम है। कोई बॉलर जिसे भाई, विकेट नहीं मिल रही हो, आइए हम 3 देते हैं आपको, वेलकम। सबसे कम स्ट्राइक रेट रहा 142 का ट्रेविस हेड का, और उसके बाद हाँ, ईशान किशन का, जिन्होंने 192 के स्ट्राइक रेट से मारा है। मतलब भाई भाई 4 विकेट के नुकसान पे आपने 242 मार दिए, और ये 250 भी लग रहा था। ये लग रहा था वो तो डेथ थोड़ा भाई कंट्रोल में रहा, वरना 4 विकेट 240 नहीं, भी 2 लगता। विकेट के नुकसान पे भाई। अरे 4 प्लेयरों ने खेल के मारे भाई, हाँ, 4 प्लेयरों 4 ने खेल प्लेयरों के ने मारे खेल के भाई। मारे। नहीं 4 ने नहीं, 6 ने मारे हैं भाई। 4 वो और 2 आपके, एक नीतीश राणा और एक आपके मुकेश मार्शल। उन्होंने भी तो नहीं 50 भाई बनाई देखो, है। मुकेश को तो चलो कोई बात नहीं, बट नीतीश राणा आपकी टीम के छठे बॉलर नहीं हो सकते। वो तो टीम में ही नहीं होने चाहिए। हाँ, ये तो वो मैं भी टीम सोच रहा हूँ कि आपने क्यों खिलाया। वो बंदा आज भी टच में नहीं था, और नीतीश राणा पे बाद में भाई आएंगे। उन्होंने उनके ऊपर तो एक पूरा का पूरा वो रखना है, सेशन रखना चाहिए हमको। भाई बिल्कुल। पहले अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, भाई क्या मारा है। मतलब भाई क्या मारा है 68 भाई, बॉल में पर 135। हम्म। भाई वो तो मारा है, पर उससे पहले जो एक चेंज हैदराबाद ने किया था भाई, आज प्रफुल्ल हिंगे की जगह खिला दिया दिलशान मधुशंका को। पिछले हाँ, मैच में आने वाले थे, इस मैच में आ गए। और अब किस्मत देखो बेचारे की कि वो जिस मैच में आए हैं वो उनका पहला और हो सकता है आखिरी मैच हो आईपीएल, मतलब इस सीजन का। क्योंकि अगला मैच इनका 25 को है, और 25 से पैट कमिंस अवेलेबल हैं प्ले के लिए, टीम से जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। डगआउट में भी बैठे थे आज तो। हाँ, काफी मतलब लकी कैप्टन कहूंगा इस बार के आईपीएल में स्टीव, मतलब पैट कमिंस को। भाई 7 मैचों में 4 जीत। बिल्कुल प्लेट पे परोस के मिला है। सारे प्लेयर जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, नए यंग प्लेयर्स आके परफॉर्म कर रहे हैं टीम के लिए। तो हम्म। और इस टीम को अब यहाँ से बेहतर ही होगी ये टीम। भाई अब 14 में बात, से अगर आपको टोटल 14 मैच खेलने होते हैं, और आप 7 मैच नहीं खेले हो, और 7 में से अगर आपको 4 जीत मिल चुकी है, अब आपको अगले 7 में से 4 ही और जीतने, और आप क्वालिफाइड। क्योंकि रन हाँ, रेट भी तो बहुत बढ़िया चल रहा है ना, प्लस जीरो प्लस पॉइंट एट टू 0.8 था जीरो भाई। हम्म। इतना बढ़िया रन रेट चल रहा है, टीम भी अच्छी पोजीशन पर, आपको मतलब आधा काम तो डन मिला है। तो अब यहाँ बिल्कुल। से भाई हैदराबाद की गाड़ी तो पूरी पटरी पे आ चुकी है। और भाई अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने अभी तक मारा नहीं है, ये भी एक चीज नोट करने वाली है। मतलब ट्रेविस हेड ने वैसा नहीं मारा है जैसा ट्रेविस हेड जाने जाते हैं। वो फॉर्म अभी तक आई नहीं है। आज भी वो फॉर्म उतनी अच्छी नहीं थी, पर दिल्ली ने कहा आपके रन नहीं बन रहे तो हम थोड़े से तो बनवा देते हैं। 37 रन आज भी बनाए हैं ट्रेविस हेड ने भाई। और भाई ईशान किशन आउट हो गया, वो वो तो रन आप आउट बोल बस सकते हो हो भाई। गया। किस्मत थोड़ी सी थी वहां पे नीतीश राणा के साथ, कि वो उन्होंने बॉल पकड़ के डिफ्लेक्ट कर दी और नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन आउट हो गए अभिषेक के शॉट पे ईशान किशन।
वरना भाई पर नीतीश राणा भी बहुत मारता। लेकिन हेनरिक क्लासन ने कसर तो उसने भी नहीं छोड़ी, उसने पूरा कर भाई दिया कि हेनरिक भैया हो क्लासेन, गया लोग है। बोलते हैं कि क्लासेन की स्ट्राइक रेट इस सीजन अभी तक कम है, वो उस फॉर्म में नहीं है। तो वो आज उन्होंने कहा भाई मैं रोज आता हूँ, वहां पे 4 विकेट ऑलरेडी लगे होते हैं, तो मेरे को वो पारी बनानी पड़ती है, इसीलिए मैं आराम से खेलता हूँ। आज मैं आया हूँ, रन बने पड़े हैं, पारी तैयार है, तो आज मैं आते ही आपको दिखाता हूँ भाई। लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से मारा है भाई, लगभग 300 के, 13 बॉलों में 37 रन। 3 चौके आखिरी तीन बॉल पे छक्के। वो चौका था भाई, वरना अगर वो छक्का होता लास्ट बॉल पे इनिंग्स की, तो 300 का एग्जैक्ट स्ट्राइक रेट होता बिल्कुल। और ऐसा नहीं है ना कि 5-6 बॉल खेली और 300 का स्ट्राइक रेट है भाई, 13 बॉलों में मतलब 37 रन जो मारे हैं, उसने भाई भाई गेम पलट सभी दिया। हाँ, सभी गेम बैट्समैन भाई मतलब बीच मारते में था, हैं। उसे बिल्कुल ही आउट ऑफ रीच पहुंचा दिया। हाँ भाई, 68 बॉल्स 135 रन, नॉट आउट पहली बार अभिषेक पूरे 20 ओवर खेला है भाई। हम्म। उसके बाद तुम्हारा ट्रेविस हेड 37 ऑफ 26, ईशान किशन भाई 13 में 25, और हेनरिक क्लासन 13 में 37। भाई सारे ही बैट्समैनों ने बिल्कुल इवन मारा है भाई। अभिषेक शर्मा 10 चौके 10 छक्के, ट्रेविस हेड 2 चौके 2 छक्के, हेनरिक क्लासन 3 चौके 3 छक्के। बस ईशान किशन रह गया, उसने 2 चौके मारे हैं और 6 एक ही मारा है। वो अगर रन आउट नहीं होता तो वो भी फिर इवन ही रखता उसे। और भाई दिल्ली के लिए जो सबसे अच्छी बॉलिंग जिन्होंने कराई वो थे लुंगी एंगीडी और टी नटराजन। भाई टी नटराजन अराउंड ही वो 10 के बॉलर है इन्होंने। जिसने 19वां ओवर सिर्फ 6 रन का दिया, वरना वो स्कोर 150 या 160 260 के आसपास, 150 सॉरी 250 या 255 60 के आसपास होता। उससे कम तो क्या ही बनता। और भाई मेरी एक चीज इसमें और समझ में नहीं आई, क्या अक्षर पटेल 1 ओवर और ला सकते थे? इकलौते बॉलर जिन्होंने विकेट लिया, क्या उन्हें 1 ओवर और नहीं डालना चाहिए था? भाई अक्षर पटेल एक तो खराब कप्तान है मैं बोलूंगा, और दूसरे डरपोक भी हैं वो। जब आपको नहीं, पता है कि आपको विकेट मिल रही है भाई, तो ऐसा कोई, ये सिर्फ एक मिथ है कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं तो बॉल नहीं डाल सकता। नहीं तो तो भाई लेफ्टी इसी को आउट मिथ तो से करा है, डर गए भाई वो। और ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। अब और क्या क्या चाहिए आपको? भाई उसके बाद वो डर गए, कह रहे ट्रेविस हेड से लग नहीं रहे थे, लेकिन ईशान किशन और अभिषेक तो मुझे बहुत मारेंगे। तो वो डर जो है उनका सामने आया और वो बॉल कराने नहीं आए, पर उन्हें ये लग गया कि मैं इतने सालों से एक एस्टेब्लिश्ड बॉलर, मेरे को वो मार देंगे। नीतीश राणा एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर, उसे वो दोनों नहीं मार पाएंगे। ये भाई कैसे नीतीश लग राणा, सकता है भाई किसी मेरा तो कप्तान को। सवाल है कि नीतीश राणा को खिलाया क्यों? अब देखो लोग जस्टिफाई करेंगे कि कि 50 नीतीश मार राणा दी। ने भाई 30 बॉलों में 57 मारे हैं। अरे भैया, उसने जो 30 में 57 मारे, उसने केएल राहुल का पूरा रिदम बिगाड़ दिया। उसने पावर प्ले की लास्ट ओवर में 4 डॉट बॉल खेली भाई। तुम जब 240 का रन स्कोर चेस कर रहे हो, तुम पावर प्ले में और जिसमें भाई मारना नीतीश होता है, राणा तुम चाह रहे हैं चार कि डॉट बॉल कैसे खेल लेते हो? नीतीश राणा चाह रहे हैं भाई आप दिल्ली के फैन से कि अब मेरे को ऐसे खेलने दो ताकि मैं अगले सीजन एमआई में जा सकूं। उनका तो ये रणनीति रहता है कि अगर हम 250 चेस कर रहे हैं तो खेलेंगे ऐसा कि 220 या 30 बने। भाई तो मैच लोगों को लग रहा है ना कि ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर की वजह से, मतलब वो नहीं चले इस कारण हारे। नहीं भाई, मैच इस वजह से हारे क्योंकि मैच तो केएल हार चुके राहुल। थे आप। हाँ। भाई 245 रन, तो भाई सपने में भी कभी बनाए हैं 245 रन दिल्ली कैपिटल्स ने? आज नहीं तक मतलब, 2024 में सिर्फ एक बार 257 बनाया है दिल्ली कैपिटल से, सिर्फ एक बार एमआई के अगेंस्ट मारा था अरुण जेटली स्टेडियम में। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है वो 231 है दिल्ली कैपिटल्स का। तो चांस ही नहीं था कि यहाँ पे ये स्कोर चेज नहीं हो और जाए। वो मैच भी हार गए थे, आई थिंक, जिसमें जैक फ्रेजर मैकगल और ट्रिस्टन स्टब्स ने बहुत मारा था। हाँ क्यों? और वो मैच भी हम हार गए थे और अच्छे खासे रनों से हारे थे, मतलब ठीक ठाक रन उसके मार्जिन से हार गए थे वो। नहीं, उसमें तो 257 बना के जीत गए थे ना, पहले खेला था ना दिल्ली ने, 257 बनाए थे 4 या 5 हम विकेट के सेम नुकसान से। हम सेम मैच की बात कर रहे हैं। अरे एक ही बार बनाए हैं 257, दो मैच हो ही नहीं सकते।
नहीं नहीं भाई, चेक करो, ये चीज तो चेक करने वाली है। लो भाई अभी चेक कर लेता हूँ मैं। क्योंकि भाई डीसी मेरे को जहां वर्सेस तक याद आ रहा है कि वो ये मैच एमआई हार गए थे। 2024 आईपीएल स्कोर कार्ड, ये लो सर। ये रहा सर, वो मैच 10 रन से जीती थी दिल्ली कैपिटल्स, अरे 247 खा लिए थे। और ये शायद वही मैच है, कांगे, नहीं वो नहीं है भाई, ये दूसरा मैच है। इसमें 247 दिल्ली ने खा भी लिए थे, 257 बनाए थे। दिल्ली की तरफ से जेक फ्रेजर मैकगर्क ने भी मारे थे, अभिषेक पोरेल ने, शेहोप ने और ट्रिस्टन स्टब्स ने भी मारे थे। ऋषभ पंत ने भी वैसे 29 मारे ही थे। टाइम हो गया इस बात को मतलब मारे हुए। हाँ हाँ, अरे यार, मगर चलो कोई 2024 का बात नहीं। मैच है भाई। अब भाई लेकिन जब दिल्ली चेस करने आई, मुझे एक अरे चीज तो उससे पहले भाई सुनो। बॉलिंग में रन तो देख लो कितने नहीं भाई, खाए वो हैं। देखे नहीं जा रहे, उसे भाई खत्म करते हैं वहीं पे। 4 में 53, 455, 4 में 41, और भाई अक्षर पटेल 2 में 23, एक विकेट। कुलदीप भाई को तो इतना मारा कि अक्षर पटेल डर गया, इसे नहीं लाऊंगा वापस, इसे नहीं लाऊंगा। वो 22 रन का ओवर मारा है कुलदीप भाई को। उन्होंने 2 में 30 दिए। नटराजन नहीं, भाई इस पिच 4 में पर किसी 40। भी टीम के स्पिनर नहीं चले। स्पिनर्स तो मतलब इस पिच पे किसी के भी नहीं चले, पेसर्स ही चले। भाई और आखिरी पेसर्स ओवर जब में चले, 3 विकेट लिए स्पिनर ने, और क्या चाहिए। नहीं वो तो भाई सारे बॉलर्स ही बचे थे, तो वो तो मैं नहीं बोलूंगा कि उस बॉलर ने जमा कर विकेट लिए, वो तो सब मार रहे थे तो उसे अरे विकेट मिलते चले गए। भाई नहीं उस जिस टाइम वो बॉलर आया था उस टाइम आशुतोष शर्मा और वो खेल नहीं रहे थे, नहीं, तो उस समय तो भाई आशुतोष देखो वो शर्मा तो और विकेट समीर लेस रिजवी था। खेल रहे थे भाई। नहीं नहीं नहीं, तो और कौन से ये बॉलर तो तुम चाहिए आपको। जस्टिफाई कर रहे हो, ये तो तुम जस्टिफाई कर रहे हो, और तुम्हें भी पता है जस्टिफिकेशन भाई होगा। आपके कैप्टन को आउट जस्टिफिकेशन, कराया उसने, दैट वो, ये मैं बोल रहा हूँ कि जब वो आखिरी ओवर में उसे 3 विकेट मिले, वो वहां पे उस टाइम पे थोड़े बॉलर्स थे, पर फिर भी भाई वो डेथ में बॉलिंग कराने आया, उसने अक्षर पटेल को आउट किया है भाई। आपके समीर रिजवी को आउट कराया। अब इन्हें तो आप बॉलर्स नहीं बोलोगे ना, लुंगी एंगीडी को नहीं आप नहीं, बॉलर बोल सकते हो। इसको मैं विकेट में मतलब आप लिख लो विकेट ले लिए हैं, पर वो स्पिनर्स के लायक विकेट नहीं थी। मेरे कहने का मतलब ये तो, इस विकेट को जस्टिफाई मत करो कि वो विकेट स्पिनर्स के लिए थी। स्पिनर कोई नहीं चला है, भाई हाँ हर दूसरे जस्टिफाई को तो, विकेट मिल गया। जस्टिफाई तो कर दिया भाई ईशान मलिंगा ने। उसने तो भाई पूरा जस्टिफिकेशन दे दिया। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये दिलशान मधुशंका और उसे कैसे, क्योंकि भाई और अब एसआरएच नहीं सोच रही होगी, नहीं, ये तो ऐसा है दिलशान कि लियम मधुशंका तो लिविंगस्टन खेल को नहीं गलत। पाएगा ना। हम्म। दिलशान मधुशंका तो खेल नहीं पाएगा ना भाई। नहीं, एसआरएच सोच रही होगी अब तक लियम लिविंगस्टन के पीछे क्यों पड़े थे, इसी को अरे पहले खिला दिलशान दिया होता मधुशंका तो। आया ही अभी है यार, हम्म, 2 मैच हुए हैं, उसे पिछले में खिलाना था, पर वो बैटिंग कोलैप्स हो गया थोड़ा, तो लियम लिविंगस्टन को भेज दिया। और जैसा उसने परफॉर्म करा, नहीं भेजते तो ही ठीक रहता। और आज बैटिंग एकदम कोलैप्स नहीं हुआ है, बैटिंग हाई पावर हो गई है, तो फिर इजीली चांस था इनके पास दिलशान मधुशंका को लेके आने का, वो लेकर भी आए, और उसने अपने कंट्री मेट को वापस भी भेज दिया। और पाथुम वैसे निशंका भाई के ये बाद। दिलशान मधुशंका का पहला मैच था आईपीएल में, पर हम्म एक्चुअली में अगर वो 2023 वर्ल्ड कप के बाद चोटिल नहीं होता, तो हम्म 2024 में जो एमआई ने खरीदा था इसे, वो एक जाना माना नाम बन चुका होता, मतलब ठीक ठाक नाम बन चुका होता। दिलशान मधुशन का अच्छा बॉलर है भाई। नहीं भाई, और फिर पाथुम निशंका के जाने के बाद ना केएल राहुल और नीतीश राणा की पार्टनरशिप देख के लग नहीं रहा था कि ये 240 चेस कर रहे हैं, ये लग रहा था कि भाई और जितने क्या वो। लोगे, मतलब आप 45 बॉल्स में 86 रन मारे हैं दोनों ने मिलके। ऐसे कैसे डीसी फैंस हो भाई आप। भाई भाई इसीलिए बोलता हूँ भाई, एसआरएच तीन फैंस बॉलों बनो। में 16 रन, नीतीश राणा ने 3 बॉलों में 2 छक्के 1 चौका मार दिया था, और शिवांग कुमार की ओवर में, और उसके बाद उसके अलावा, और उसमें भी ये उसके कैच छूटा था नीतीश कुमार रेड्डी से। तो अगर वो हाँ हटा कैच दो तो छूटा। नीतीश कुमार रेड्डी ने भाई बढ़िया फील्डिंग करी है उस कैच, और वो भी टफ कैच था, टफ चांस में आता है। हाँ। लेकिन उसके अलावा नीतीश राणा भाई लगा ही नहीं कि ये बंदा कभी मारेगा। ये 2 बॉल, दो तो ये पहली बॉल खेलता है, फिर 2 डॉट बॉल खा देता है,
फिर उसके बाद सिंगल ले लेता है 5वीं 6वीं बॉल पे, फिर अगला पूरा ओवर यही करता है काम। अब आप कितना भी बोलो, अगले मैच में ये आपको दिखने वाला है टीम में। भाई पता नहीं क्या अब हो ये गया है। आप डीसी और यार फैंस के तुम्हारी ऐसे टीम का छठा गले बॉलर में ना, लगेगा भाई। यार इम्पैक्ट प्लेयर होने के बावजूद अगर तुम्हारी टीम का छठा बॉलर नीतीश राणा है, इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता तब तो चलो कोई बात नहीं, 11 प्लेयर खेलते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर है और तुम्हारी टीम का छठा बॉलर ये है, ये तो नहीं होना चाहिए यार। अरे डीसी आखिर है भाई। भाई आप दिल्ली के फैन हो, इतने सालों से देख रहे हो, आप दिल पे हाथ रख के बोलो क्या ये नहीं हो सकता? क्या ये चीज पॉसिबल नहीं है? ये चीज पॉसिबल है। बल्कि डीसी में यही होता है। ये कुछ भाई नई बात नहीं है भाई, यही होता है। और एक तो यार ये भी चीज रही ना कि कई बैट्समैन को स्टार्ट मिला बट कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाया। केएल राहुल 23 में 37 160 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के मारे, एक चौका पर और लंबा खेलना चाहिए था। 30 में 57 नीतीश राणा ने और मारे। शिकार भी तो किसका बना भाई? शाकिब हुसैन का। फुल टॉस बॉल लेग साइड पे। कहीं और पे भी मार सकता था, लेकिन उसने फील्डर पे मारा। सीधे अभिषेक शर्मा को ढूंढा भाई। लेकिन भाई समीर रिजवी ने जो आप मारा है ना आज, बेशक थोड़ा अनटच लगा बट उसके ये रन उसे कॉन्फिडेंस देंगे अगले मैच के लिए। और आई थिंक कि हाँ भाई, समीर समीर रिजवी ने जो पहला सिक्स मारा था शिवम कुमार को, हम्म वो शॉट तो ऐसा लग रहा था कि ये तो कैच है। हम्म पर पता नहीं भाई कहां से वो रोप क्लियर कर गया एकदम। नहीं, और यही कह रहा हूँ ना, ऐसे अगर उसने जो आज पारी खेली है, उसे उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया ही होगा, क्योंकि बीच के 2 मैच बहुत जल्दी आउट हो गया था पिछले। तो भाई मेरे ख्याल से चलो। कॉन्फिडेंस तो नीतीश राणा को ही आया है। 30 में 57, 190 का स्ट्राइक रेट भाई आज। डीसी में सबसे तेज स्ट्राइक रेट था वो। 190 तक कोई पहुंचा नहीं है। तो अब आप तैयार हो जाओ, ये आपको रोज दिखेगा। नंबर नहीं 3 दो, पे ही दिखेगा। तो ये एक ही मैच तो नहीं खेला है, बाकी तो ये सारे मैच खेला है शायद। 2 मैच नहीं खेला ना। एक मैच में करुण नायर उतरा था, हाँ, और एक में ही खेला नहीं था, एक मैच तो ठीक है। अरे यार चलो, कोई बात नहीं, अब तो हो गया। चिंता फिर मत भाई करो, अगले डेविड में नहीं मिलर आज चलेगा। कुछ कर नहीं पाए, पहली बॉल पर ही आउट हो गए। भाई वो एकदम परफेक्ट वही वाली बॉल डाल दी जो जेमी ओवर्टन ने डाली थी। हम्म ईशान मलिंगा भाई एकदम बढ़िया, वो लेंथ लाइन, और बोलते हैं ना ड्रीम बॉल जो गिर गई मिलर के सामने, वो एकदम परफेक्ट स्पॉट पे जाके टॉप ऑफ लेग, मिडिल लेग, और डेविड मिलर चलते बने भाई। और भाई नीतीश राणा और केएल राहुल बहुत जल्दी आउट हो गए ना इंटरवल पे, तो उसके कारण फिर डेविड मिलर भी जल्दी आउट हो गए, तो वो जो 3 विकेट बहुत क्विक सक्सेशन में आ गए ना, 107 रन पे 3 विकेट गिर गए। हाँ। पहले केएल एक, राहुल, फिर नीतीश राणा, फिर डेविड मिलर, फिर और ट्रिस्टन फिर स्टब्स और मैच वहीं समीर खत्म रिजवी हो के। गया। मैच वहीं खत्म हो गया था जब 3 विकेट, मतलब आप 9.4 ओवर से 10.2 ओवर तक बिना किसी रन के जोड़े आप 3 विकेट खो दो, तो मैच खत्म हो चुका है, और वो भी इतनी बड़ी बिल्कुल। चेज में। हाँ, और फिर ट्रिस्टन स्टब्स के पास और समीर रिजवी के पास बहुत कुछ करना था, और वो हमें भी पता था कि वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं यही सोच वो रहा तो था अपने पॉसिबल रन नहीं। बना ले, और इन्होंने अपने रन बनाए। ठीक है, ट्रिस्टन स्टब्स आउट हो गए, पर जिस शॉट पे आउट हुए उन्हें मैं दूंगा भाई कि हाँ उस चलो ओवर कोई में बात। उसने 3 बार कोशिश की थी। पहला शॉट चौका चला गया, दूसरी बार जो ट्राई किया वो दूर थी हम्म फील्ड, तो वहां पे 2 रन मिले थे। और तीसरी बार उसने जो ट्राई किया वो गया सीधे शाकिब हुसैन के हाथों में। शाकिब हुसैन उस टाइम तैयार भी था ना उस टाइप के कैच को पकड़ने के लिए, तो वो भी हाँ एक बढ़िया चीज रही। फिर भाई आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल, समीर रिजवी भी आउट हो गए, लुंगी एंगीडी भी आउट हो गए। उससे मतलब ज्यादा उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस सिचुएशन में आप मैच हार ही चुके हो। तो ठीक है, कोई बात अब नहीं। भाई आखिरी ओवर में फिर वो 3 विकेट खो दिए। हर्ष दुबे को विकेट्स दे दिए भाई। उसको भी कॉन्फिडेंस मिला होगा अब अगले मैच में जाने के लिए, भाई दो अरे वो ओवर तो में 12 रन कॉन्फिडेंस में देके था 3 ही विकेट। भाई। हर्ष दुबे तो हम्म कॉन्फिडेंस में था ही, वो तो अच्छी बॉलिंग ही करा रहा था। नहीं, पिछले पर मैच में वही है बहुत वो, अच्छा था। पिछला मैच तो खेला ही नहीं था हर्ष दुबे। नहीं नहीं, खेला था। नहीं खेला भाई। हर्ष दुबे पिछला मैच नहीं खेला। और इस मैच में भी एंड तक मैं तो सोच रहा था कि ये ईशान किशन भूल गया क्या कि हर्ष दुबे भी है मेरे पास। वो तो सही है, लास्ट में करा दिए 2 ओवर। हम्म
नहीं तो और भाई भाई यही रहा। शाकिब हुसैन ने भी 4 ओवर में 29 रन देके 1 विकेट। दिलशान मधुशंका 4 ओवर में भाई 36 रन देके 1 विकेट। तो सबने हम्म। ही अच्छी कराई। नीतीश रेड्डी थोड़ा महंगा साबित हुए, 4 ओवर में 57, पर कोई नहीं, चल जाता है इतना तो। एक मैच में आप ले रहे हो 2 विकेट, अगले में कोई नहीं, थोड़ा सा पिट गए तो चल जाता है। जब आपके पास रन्स हो बैक में कि हाँ, हम डिफेंड ही इतना कर रहे हैं कि चल जाएगा, अगर एक बॉलर पिट भी गया, एक क्या 2 बॉलर पिट भी गए, चल जाएगा, तो फिर चल जाता है। और डीसी वैसे भी स्टार्टिंग से यार वो 10 की रन रेट से खेल रही थी। हाँ वो और लग भी 10 नहीं रहा की था रन रेट पीछे से से। हम 10 की रन रेट से पता है हमें कि आप नहीं तो 243 नहीं बना सकते, 200 बना य- सकते हो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब राणा ने जब पावर प्ले का लास्ट ओवर 4 डॉट बॉल ऑन ट्रॉट खेल दी, मतलब आप लास्ट की 4 बॉल पावर प्ले के अंदर आप 240 चेज कर रहे हो और 4 बॉल डॉट खेल जाओ। अरे मतलब वहां लग रहा था कि यू आर डन। अरे भाई, कोई नहीं भाई। अब भाई डीसी फैन, भाई मैं भी डीसी फैन हूं, पर इस मैच में मैं एसआरएच के साथ था भाई। और इसी के साथ तो भाई एक और टीम जिसका कैंपेन डिरेल हो चुका है वो है दिल्ली कैपिटल्स। 6 मैचों में 3 जीत 3 हार और रन रेट वो माइनस तो में पहुंच चुका है। वो तो लेकिन भाई डीआई वही बात भाई अगर भाई, सनराइजर्स हैदराबाद की करी जाए, 7 में से 4 जीत और 3 हार और रन रेट चल रहा है +0.8, प्लस मतलब 0.8, थर्ड +1 और के अराउंड तीसरी खेल रहा पोजीशन है। पे है भाई। हम्म। सेम नहीं पॉइंट्स बट एज आरसीबी और बट सेम पॉइंट्स राजस्थान एज रॉयल्स आरआर। भी ज्यादा पीछे नहीं है। हाँ, वो प्लस 0.5 रन रेट है उनका और सेम पॉइंट है, बट एक मैच इन एक हैंड मैच है कम जो खेला कि है। एक्चुअली में भाई आज ही खेला जाने वाला है। एलएसजी वर्सेस आरआर, इकाना स्टेडियम में हमें देखने को मिलेगा भाई। तो भाई मैन उसका ऑफ द प्रीव्यू मैच अभिषेक शर्मा को मिला है, तो इसी के साथ भाई, हम भी और बोलते किसी हैं। को मिलता भी नहीं था ना, वो पहली पारी में वो डिस्ट्रॉय कर दिया भाई 135। भाई मतलब 10 चौके 10 छक्के, 10 छक्के टीमें मारती हैं एक कई मैच तो में पूरी। टीमें भी नहीं पाती भाई। और पर ये है कि भाई दिल्ली भाई की टीम ने हेनरी कितने क्लासन ने सिक्सेस मारे लास्ट हैं? दिल्ली की टीम ने कितने सिक्स मारे हैं? गिन के मत बताओ। अब टाइम निकल गिन गया के भाई। ही बता अब टाइम के ही निकल गया बताना भाई। पड़ेगा। 3 3 अब 6 टाइम 2 निकल गया। 8 9 10, अरे 10 10 मारे। मारे हैं। आज 10 मारे। तो भाई इतना तो पूरी टीमें मिलके मारती हैं जितना उसने अकेले मार दिया। वो भी भाई 20 ठीक बॉलों तो। में 100 बना दिए उसने। 10 सिक्सेस, 10 फोर, 60 और 40, 100। पर फिर भी भाई हेनरिक क्लासन आए थोड़ी देर के लिए, कम बॉलें खेली, सिर्फ 13 बॉलें खेली और 37 रन मारे यार भाई ये पिच 284 अच्छी के थी। स्ट्राइक रेट से। तुमने वो मतलब नोटिस नहीं करा कि नीतीश राणा भी जब मार रहा था तो उसका छक्का चौका चला जा रहा था। ये मेरे ख्याल से बैटिंग की इनकेपेबिलिटी रही, और कोई बैट्समैन जो टिका ना, जिसने सेट होकर टाइम लिया, उसे लंबी पारी खेलनी चाहिए थी। ये गलती वहां हुई है। बाकी तो क्या ही बोले। अरे मेन गलती इनकी वही है कि वो जो 107 के स्कोर पे ही लगातार 3 विकेट खो दिए ना। हम्म। पहले केएल राहुल आउट हो गया शाकिब हुसैन पे, अगले ओवर में ईशान मलिंगा पे राणा जी आउट हो गए, और फिर डेविड मिलर आउट हो गया। तो वहां पे ही फिर ये मैच लगभग खत्म हो गया दिल्ली के लिए, कोई तो भाई चांस ही नहीं बचा फिर। 9.4 में ना 107, आपको 120 बनाने चाहिए थे। आप 20 रन पहले ही कम चल रहे थे। और वो उसका उसी का दोष मैं नीतीश राणा को दे रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं है। और जब तुमने देख लिया है कि राहुल आउट हो गया है और अभी स्पिनर्स भाई को ये आके तो बोलना। आपकी पर्सनल दुश्मनी है नीतीश राणा से, देखो। हाँ, कुछ भी मान पर लो भाई भाई। एज अ डीसी फैन मैं भी यही चाहता हूँ कि अगले मैच में निकाल दें टीम से इसे, जो कि नहीं निकालेंगे ये एक्चुअली में। और नहीं अब विपराज तो निगम को क्यों नहीं खिला रहे हैं ये, क्या क्या बीमार हो गया है भाई वो। भाई छठा बॉलर नीतीश राणा नहीं हो सकता इम्पैक्ट प्लेयर के टाइम। हर टीम के पास भाई 6 से 7 बॉलर खेल रहे हैं। आपका छठा बॉलर नीतीश राणा है? अबे यार मतलब इतना, और जबकि ऑलराउंडर है आपके पास। विपराज निगम इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर भाई, फील्डर भी ठीक ठाक है, बॉलिंग भी करा लेता और जरूरत और पड़ने पे बैटिंग भी कर लेता। नीतीश राणा से अच्छी बैटिंग भी कर लेगा, और एक्चुअली में नीतीश राणा से अच्छी फील्डिंग भी कर लेगा। अरे फील्डिंग से भाई मेन चीज तो भूल ही गए। कैच जो छूटा आज था। केएल राहुल ने भाई रन आउट छोड़ा था अभिषेक शर्मा का, अरे वो तो भाई हम वो भूल ही तो तू गए। बहुत गलत बोल रहा है।
नीतीश राणा ने हाथ में आया कैच छोड़ दिया था। हाँ, वो तो छोड़ा ही था, प्लस केएल राहुल ने रन आउट भी छोड़ा था भाई, अरे रन आउट तो 50 के चलो, स्कोर पे जब वो था 49 के। अरे तो 90 के स्कोर पे उसने, अराउंड 90 के स्कोर पे उसने कैच छोड़ा था, वरना ही इतना बड़ा 100 ही नहीं लगता। इतना बड़ा 100 नहीं लगता, पर 200 220 तो तब भी लगते हैं क्योंकि क्लासन था वहां पे, और आगे हाँ नीतीश रेड्डी भी है, फिर साहिल अरोड़ा भी था, अनिकेत वर्मा, तो 200 नहीं, 220 तो लग 220 जाते तो हैं। मैं तैयार हूँ, बट ये जो ये कैच तुमने नीतीश राणा ने छोड़ा ही है भाई 30 पे 57, मतलब बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है। भाई अब आपको दुख हो रहा है उस कैच का, जो मुझे दुख हो रहा है भाई कि नांद्रे बर्गर ने वो कैच क्यों छोड़ा, के यार अभी भी यार वो एक ही पॉइंट पे होती। नहीं तो कोई भाई नहीं भाई, बट आज इट्स तक, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, ये क्रिकेट मैच का एक हिस्सा है कैच छूटना भाई, प्लेयर से कैच छूटते हैं, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, बस यही बोल सकते हैं कि प्लेयर्स और मेहनत करें, या फिर जिसने छोड़ा है उसे टीम से निकाल दो। मिलते हैं नहीं आपसे भाई अगले उसने मैच पारी के में। खेली है उसके बावजूद, मैं क्योंकि भाई वो हर ओवर में 2 से 3 डॉट बॉल खेल लेता है, इतनी डॉट बॉलें तो नहीं होनी चाहिए ना, जो टॉप 3 भाई बॉलर हर थे ओवर ना। में अगर आप 3 डॉट बॉल खेल रहे हो, फिर आपके पास वो अभिषेक शर्मा वाली पावर होनी चाहिए कि आप 2 6 1 4 मार के 16, या फिर वो भी तीन तो नहीं छक्के ही मारा मार के 18 बना लो। भाई, इसने सारे रन शिवांग कुमार पे मारे हैं, और नीतीश कुमार रेड्डी पे हल्की बॉलों पे मारे हैं, जो धीरे डालता है। हाँ, बाकी और जहां पे इन्हीं दो को बॉलर नहीं, मारे हैं भाई, और किसे मारे हाँ, हैं? तो तभी तो कह रहा हूँ इसने कोई रन वन नहीं बनाए हैं। और अगर इसे स्पिनर्स को ही मारना है तो इसे 5 या 6 पे भेजो, जैसे तिलक वर्मा के साथ करा जा रहा है एमआई में, नीचे खिलाओ, फिर ऊपर मत भेजो नीचे गिलाओ, ऊपर मत पेसर्स। भेजो। और भाई एक सही बात बताऊं, वन डाउन ये लोग अक्षर पटेल को खिला ले, हाँ, पाथुम वो भी कर निशंका सकते हैं, केएल राहुल पर अक्षर अक्षर पटेल। पटेल को ये है करेंटली यार, वो वैसी बैटिंग फॉर्म में लग नहीं रहा है जैसा वो था अभी कुछ समय पहले। नहीं नहीं, उसके पीछे रीजन है ना, अभी वो जिस टाइम आ रहा है उसे सिर्फ बल्ला हाँ, घुमाना पड़ रहा है, तो वहां कुछ बचता ही नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर वो वन डाउन आके थोड़ा तेज खेलेगा ना, जो पावर प्ले में वो कर सकता है, तो भाई एक बैटिंग लाइनअप लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद बैटिंग है, रिजवी है, स्टप्स है, मिलर हाँ, है, आशुतोष भी है, अरे विपराज निगम की बैटिंग फिर तो एंट्री हो बहुत जाएगी। लंबी है। फिर विपराज निगम की भी एंट्री हो जाएगी, वो तो हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वो भाई तो आज नीतीश, भी हो जानी चाहिए थी, हाँ पर क्योंकि नहीं नीतीश हुई। राणा नहीं। तो आज यही तक, देखते रहिए आज तक गाइस, मिलते हैं आपसे प्रीव्यू में नेक्स्ट। गुड बाय। RR LSG वर्सेस RR, मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में।